आदरणीय श्रीमान मंगल चंद जी मीणा को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े तालियों के साथ, बड़े जोशीले उद्बोधन के साथ मंगल चंद जी मंच पर पधारे, जो आप सभी को आरक्षण, संविधान, पाखंडवाद, मीणा समाज में क्या बुराइयां चल रही हैं, वो SC, ST और माइनॉरिटी के ऊपर वर्तमान समय में क्या समस्याएं सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा सम्मान के साथ आदरणीय मंगल चंद जी मीणा साहब का उद्बोधन आप सुनेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रामनारायण जी मीणा साहब, विधायक पीपलदा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान महावीर जी मीणा साहब, पूर्व जिला प्रमुख बूंदी। बूंदा आदिवासी मीणा समाज संस्था के मंच पर विराजमान प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मूलवासी आदिवासी मीणा समाज संस्था मध्य क्षेत्र के पधारे हुए प्रदेश पदाधिकारी प्यारेलाल जी एडवोकेट मीणा साहब और उनकी टीम, पांडाल में उपस्थित इन संस्थाओं के तहसील कार्यकारिणी के पदाधिकारी, वह बाबा साहब संविधान द्वारा निर्मित अनुसूचियों के क्रम में ST समाज से, SC समाज से, OBC समाज से, माइनॉरिटी समाज से पधारे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए इस दुख की घड़ी में आज एक सुख की घड़ी प्रारंभ हुई। एक अंधेरे के बाद एक उजाला प्रारंभ हुआ, फिर एक अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा। ये एक सांसारिक क्रम है। ये जो बूंदा आदिवासी मीणा समाज संस्था आपके अधिकारों के लिए जो कार्य करना जा रही है, उसके दुख का विषय यह है कि एक अल्पकाल में, अल्पकाल कहेंगे 1.5 साल का कार्यकाल, इस संस्था के प्रमुख रिटायर्ड एक्सचेंज चोटमल जी मीणा साहब ने तन मन धन से अपना जीवन समाज को समर्पित किया। समर्पित ही नहीं किया कि बूंदा संस्था की कार्यकारिणी जो इन्होंने यहां मृत्यु भोज और एक पाखंडवाद का जो सिस्टम बूंदा संस्था का, अभी मैं 2 निवेदन करूंगा। हरिद्वार जाना खर्चीली सिस्टम था, तो बूंदा संस्था का ये निर्णय था कि ये जो स्वर्ग नरक है वो हरिद्वार जाने से नहीं मिलेगा। ये तो यहां जलाशय चंबल बिशनपुर में भी हो जाएगा। ये स्वर्ग नरक आपके कर्मों का फल यहीं मिलेगा। ये बूंदा संस्था की टीम जहां भी संभव है, हिंडोली हो, नेनवा हो, बूंदी हो, केशवरायपाटन हो, जहां भी संभव है समय पे वहां पहुंचो। बूंदा संस्था ने एक पंपलेट बना रखा है, आप तो उसमें सारी चीजें एक वैधानिक तरीके से पंपलेट वहां वितरण करते हैं। वहां हरिद्वार पाखंडवाद के बारे में जानकारी देते और उनसे निवेदन करते कि जो काम हरिद्वार में होगा, एक गरीब व्यक्ति हरिद्वार जा सकता है 10-20 हजार रुपए कर्ज लेके, क्यों मनु व्यवस्था ने आपका मानसिक गुलामी अभी बाहर नहीं किया। तो उस प्रयास में
उनका डेली का कार्यक्रम था। 3 दिन से शारीरिक रूप से वो रुग्ण थे। टीम उनको नजरअंदाज कर रही थी, परंतु पीछे से चले गए। तो आज मीणा समाज के लिए चोथमल जी शायद समय पे उपचार होता, शायद उपचार के लिए चले जाते। नहीं जाने का कारण समाज के कारण आज वो इस दुनिया में नहीं। इस समाज को बहुत बड़ी ठेस पहुंची, उसकी शक्ति पूर्ति तो करना संभव भी नहीं। बूंदा संस्था एक कार्य बॉडी है, उसकी तो कोई नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, परंतु ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं। उनका शरीर भले ही चला गया। आज महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, ये जिंदे हैं, इनका शरीर गया, इनका नाम आज भी चलता है। उसी क्रम में आप यहां राजस्थान से आए हुए करीब ये संगठन लगभग 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के 70% एरिया में जहां मीणा बाहुल्य है, वहां ये संगठन काम कर रहे हैं और वहां के डिस्ट्रिक्ट बॉडी के पदाधिकारी, प्रदेश बॉडी के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और अभी आपको आपके वचन यहां सुनने को भी मिलेंगे। मौत ऐसी हो, अमर हो। सैनिक किसे कहते हैं? देश के लिए जो आजाद हो, शहीद होता है सीमाओं। और समाज का शहीद किसे कहते हैं? जो समाज के लिए कुछ करने वाला, रात और दिन कार्य करे। मैं ये कह रहा हूं, बूंदा संस्था ये कह रही है कि माननीय स्वर्गीय चोथमल जी इस दुनिया से नहीं गए, समाज के लिए शहीद हुए हैं, वो अमर रहेंगे। आप देख सकते हैं राजस्थान में खूब सारे राजनीतिक लोग हैं, खूब सारे प्रशासनिक लोग होंगे, उद्योगपति होंगे, परंतु जो सम्मान मृत्यु के पश्चात, जो राजस्थान के कोने कोने में बच्चा बच्चा उनकी मौत पे आंसू बहा रहा है, उनकी अस्थि विसर्जन से लेकर और आज का कार्यक्रम आपके सामने है। वो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ पाखंडवाद दूर कर, दुश्मनों को पहचानना, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, जो बाबा साहब द्वारा संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं, उन विचारों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हमारे जो चोथमल जी ने किया, आज के समय में किसी ने किया ही नहीं, वो जानने के बाद भी एक प्रेरणा दे गए। एक व्यक्ति वो होता है अपना पराया 12 दिन तक शोक किया,
और एक वो व्यक्ति होता है जो जाने के बाद भी सब कुछ दे गया, जो कमी उन्होंने छोड़ के गए थे, जो कमी वो छोड़ के गए हैं अपने मिशन को अधूरा, उस मिशन में विराम लगा दिया। कैसे? कहीं भी इस मनोव्यवस्था में ये जगह महाराजा बूंदा, जेठा मीना की वीरता, सैन्य बहादुरी की जगह ये एरिया बूंदा क्षेत्र है, जिसके वर्तमान में 6 जिलों, उस समय जिले नहीं होते थे। उस समय मध्यकालीन में महाराजा बूंदा का शासन था। आज उसमें राजस्थान का नाम भी नहीं था। उस समय उन शूरवीरों ने जो बहादुरी दिखाई, जो शासन किया, बूंदी की स्थापना की, उसकी बीच जाने के बाद मनोरमा 7 का बना।